गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबी त्यागी आप सभी का वेलकम करती हूँ साधना विजय अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या है खास जो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होगी। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, फिर वो एसएससी हो, टीचर का हो या फिर रेलवे का हो, इस सब में, क्योंकि करंट अफेयर सभी में पूछी जाती है तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़े और अच्छे से पढ़े। देखिए फर्स्ट न्यूज हमारी क्या है। फर्स्ट न्यूज है हमारी कि 12 साल बाद भारत बना है चैंपियन। वो चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीत हासिल की है। देखते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज होगी हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है। यूनेस्को की सूची में सबसे पहला जो हमारा साहित्य शहर बना है वो कौन सा है। कोझिकोड। कौन सा? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है? यह है केरल में। केरल को मसालों का सेंटर भी कहा जाता है और मसालों का राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। नेक्स्ट न्यूज है हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। तो ये बना है कौन सा? चीन। जो दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है वो चीन, और फर्स्ट कौन है? चिली है। दुनिया का सेकंड कैसे बना है ये? जो तिब्बत है, तिब्बत को चीन क्या बोलता है कि हम हमारे अधिकार में है, तो ये चीन का ही भाग है। तिब्बत में कुछ खदानें मिली हैं जिसमें लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम किस नाम से और भी जाना जाता है? उसे बोला जाता है सफेद सोना। किस नाम से? सफेद सोना के नाम से भी, सफेद सोने के नाम से भी मशहूर है लिथियम। और कहाँ पाया गया? ये चीन में पाया गया। और फर्स्ट देश कौन सा है? ये है चिली, जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचरकूट, कौन सा? चापचरकूट मनाया गया। जो चापचरकूट है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये बनाया जाता है मिजोरम में। मार्च के महीने में मिजोरम में बनाया जाता है। जब इसे बोला जाता है बसंत के उसमें, पतझड़ जब चलता है, ठीक है। और मिजोरम में और कौन कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं? मिम कुट महोत्सव भी मिजोरम में बनाया जाता है। और इंथ्यूरियम भी मिजोरम में बनाया जाता है। जो इंथ्यूरियम है इसे किस उसमें बनाया जाता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉनक्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। मैंने इस तरह से लिखा है कि हमें ये भी याद हो जाए कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है। जैसे कि इसमें हैदराबाद था तो इसमें ऐड किया कि तेलंगाना की राज्य जो है, तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी? हैदराबाद है। तो ये कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP, कितना? 1000 HP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये क्या है? रूस के साथ में। रक्षा मंत्रालय ने जो समझौता किया है किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। और ये किस चीज को बढ़ावा देगा? ये देगा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है? ये समझौता किया है। रूस के साथ हमारे कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो रूस के साथ हमारे अभ्यास होते हैं, इंद्र होता है। इंद्र कौन सा होता है? इंद्र संयुक्त अभ्यास है और ये द्विपक्षीय अभ्यास है। कौन सा? द्विपक्षीय है। एविया इंद्र भी हमारा द्विपक्षीय अभ्यास है। और सूर्य किरण, जो सूर्य किरण है ये हमारा त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्या है? त्रिपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस संस्थान के साथ किए हैं? ये किए हैं आईआईटी हैदराबाद के साथ। किसके साथ? आईआईटी हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ हुई? जो भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग है ये किसके ऊपर है? ये है गंगा जल संधि के ऊपर। किसके ऊपर? गंगा जल संधि के ऊपर। जो गंगा जल संधि है ये कब की गई थी? ये की गई थी 12 दिसंबर 1996 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। और ये कब हुई है? ये होगी कोलकाता में। कहाँ पर होगी? ये होगी कोलकाता में। और ये 6 से 7 मार्च के बीच होगी। ये कौन सी बैठक है? ये 86वीं बैठक है। कौन सी? 86वीं बैठक है। और कब ये हस्ताक्षर कब हुआ था इस जल संधि पर? ये होता 12 दिसंबर 1996 में। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। तो ये किसने की? ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढा है? सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दिल्ली के खेल गांव के पास अमृत अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली के खेल गांव के पास, कहां पर? खेल गांव के पास किसका उद्घाटन किया है? अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना ने। विनय कुमार सक्सेना कौन है? ये है दिल्ली के उपराज्यपाल। कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट हमारा है, महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत, क्या है? हिफाजत शुरू किया है। तो ये किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब के चंडीगढ़ में ये होगा। कब होगा? 7 मार्च को होगा। और किसने क्या है? ये उद्घाटन कौन कर रहा है? बलजीत कौर। बलजीत कौर कौन है? ये है महिला और बाल मंत्रालय मंत्री। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, गुजरात के सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा की संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया है? सूरत खाद्य सुरक्षा का। तो ये किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, साहित्य अकेडमी द्वारा 7 से 12 मार्च तक कहाँ फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है? तो किसे मनोनीत किया है? ये किया है प्रख्यात लेखिका व इन्फोसिस के अध्यक्ष। कौन है? इन्फोसिस के अध्यक्ष सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हमारी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इसरो ने पहले डॉकिंग मिशन, क्या है? स्पेडएक्स को किससे लॉन्च किया? तो जो हमारा इसरो ने मिशन लॉन्च किया था, कौन सा? डॉकिंग मिशन स्पीडएक्स ये किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो ये किया था PSLV-60 रॉकेट से। कहां से किया गया था? ये किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब किया गया था? ये किया गया था 30 दिसंबर 2024 को। कब? 30 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? कौन सा? ग्रैंड मास्टर का फीडे विश्व जूनियर शतरंज का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हमारा प्रणव वेंकटेश ने। ये हमारे चौथे भारतीय बने हैं इस ट्रॉफी को जीतने वाले। कौन है? प्रणव वेंकटेश चौथे भारतीय बने हैं। फर्स्ट भारतीय कौन थे? हमारे फर्स्ट भारतीय थे विश्वनाथ आनंद। इन्होंने 1988 में यह ट्रॉफी जीती थी। सेकंड कौन है? सेकंड है पेंटाला हरिकृष्णा। और थर्ड है अभिजीत गुप्ता। ये 4 लोग हैं इस ट्रॉफी को जीतने वाले। फोर्थ कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश चौथे भारतीय बने हैं। और ये कौन सा ग्रैंड मास्टर था? ये था 76वां ग्रैंड मास्टर था। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? जो हमारे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं वे हैं डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश हमारे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी भारतीय ग्रैंड मास्टर। ये क्या था? ये था भारतीय ग्रैंड फीडे फीडे विश्व जूनियर शतरंज। और ये क्या है? ये भारतीय ग्रैंड मास्टर प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज। इसका खिताब जीतने वाला कौन बना है? किसने ये खिताब जीता है? ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम। कौन है? अरविंद चिदम्बरम ने। किसको हराया? तुर्की की एडिस गुरेल को हराकर कौन बने हैं? विजेता कौन बने हैं? अरविंद चिदम्बरम ने इस ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवर लेस ट्रेन की शुरुआत कहां पर की जाएगी? कौन सी ट्रेन होगी जो ड्राइवर लेस होगी, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, उसे कंप्यूटर से चलाया जाएगा? तो ये कहां पे होगी? कर्नाटक की राजधानी कहां पे? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में होगी कर्नाटक की राजधानी। और क्या होगी? ड्राइवर लेस ट्रेन होगी। ये कितने? 18 किलोमीटर के मार्ग पर चलाई जाएगी। ये किस कंपनी ने बनाई है? ये बंगाल के टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने इसे बनाया है। ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई। स्टेनलेस स्टील कैसा होता है? उस पर जंग नहीं लगता। और वो किसका मिक्सचर होता है? लोहा प्लस क्रोमियम का। लोहा प्लस
क्रोमियम का, वो चांदी की तरह चमकता है और जैसे अम्लीय वर्षा होती है या अम्ल की वजह से वह खराब नहीं होता, जल्दी से खराब नहीं होता है। तो कैसा है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारी, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण किर्गिस्तान में होगा। किर्गिस्तान में कौन सा संस्करण होगा, ये होगा 12वां संस्करण। कौन सा, 12वां संस्करण। कब से कब तक होगा ये होगा 10 मार्च से 23 मार्च तक। कब होगा, 10 मार्च से 23 मार्च तक। कौन सा संस्करण है, ये है 12वां। कौन सी संयुक्त अभ्यास है, तो यह है खंजर। कौन सा, खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो ये होता है खंजर होता है, 12वां इसका संस्करण है। और ये कब होगा, 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। ये है हमारी आज की कुछ करंट अफेयर। और देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज, हमारी बाकी की बची हुई न्यूज। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आपका स्क्रीन शॉट हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है, असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कौन सा, जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये की है रतन टाटा के नाम पर। किसमें, रतन टाटा के नाम पर। कहां पर, असम ने, असम सरकार ने ये क्या है, जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इसका नाम बदलकर क्या नाम रखना की घोषणा की है, रतन टाटा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में किसने भारत में विनिर्माण सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। विनिर्माण, किसमें, विनिर्माण सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए किससे समझौता किया है, किसने किया है, तो ये है मर्सिडीज बेंज इंडिया, मर्सिडीज बेंज इंडिया और उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता किया है विनिर्माण सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम बताइए जो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है। विश्व के सबसे बड़ा हिमखंड का, किसका, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, A23A, A23A क्या है, A23A, जो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया यहाँ पे क्या है, फंस गया है। इस फंस गया है, ये क्या है, जैव विविधता पर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल व एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य पहले लॉन्च किए हैं। तो यह है इंडिया एआई मिशन। यह कदम एआई संसाधनों तक पहुंचाने को बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। कौन सा है ये है एआई मिशन। क्या है ये, इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, भारतीय टीम ने जीता है। और किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में 7 महाद्वीपों, कहां पर, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची, क्या है, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, तो ये बनी है काम्या कार्तिकेय। कौन है, काम्या कार्तिकेय। कितनी उम्र है इनकी, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को पर क्या चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल, क्या है, कांच के पुल, नाम क्या है इसका, बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है तमिलनाडु में।
क्या है ये? हाल ही में समुद्र पर बना है भारत का पहला कांच का पुल है। इसका नाम है बोस्टरिंग आर्क ब्रिज। और ये कहाँ पर हुआ बनेगा? ये बन रहा है, उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने। नेक्स्ट है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 किसने जीता? तो ये जीता पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर? हरियाणा स्टीलर्स को हराकर जीता। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ये संतोष ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी? ये 1941 में शुरू की गई थी। ये इसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। किसको हराकर? केरल को हराकर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कच्छों के अंडों के कारण चर्चा में रहा कौन सा बीज? रूसी कुलिया बीज कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलीबोर स्वरसेना का संबंध किससे है? जो दलीबोर स्वरसेना है, ये किससे संबंध है इनका? है चेक गणराज्य। किससे? चेक गणराज्य से। क्या है ये? हाल ही में जो वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का हुआ था, वो किसने जीता था? दलीबोर स्वरसेना ने। किसने? दलीबोर स्वरसेना ने। ये कहाँ से संबंधित है? ये है चेक गणराज्य से। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना, किसने? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये है NASMSR। क्या है? नसमसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंध किया है? तो फीफा में किसने प्रतिबंधित कर दिया है? किसको प्रतिबंधित किया है? तो किसे क्या होगा? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो उल्टे सीधे काम करता रहता है और हर जगह प्रतिबंधित होता रहता है। तो ये इसे प्रतिबंधित किया है पाकिस्तान को। रूस को इसलिए किया है क्योंकि वहां पे युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो उसे युद्ध का कारण बताते हुए उसे किया गया है। और एक किया गया है कांगो को प्रतिबंधित किया गया। कितने? 3 देशों को पाकिस्तान, रूस और कांगो, इन तीनों को फीफा ने क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा फीफा के बारे में देखते हैं कि फीफा जो है ये 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। 1904 में स्थापना हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में। जूरिक ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जूरिक स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है? अभी जो फीफा के हेड है वो कौन है? इन्फेंटिनो। कौन है इनके हेड? ये है इन्फेंटिनो। फर्स्ट इसका वर्ल्ड कप हुआ था, ये कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और कहाँ पर हुआ था? जो फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था ये 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे ही वहां का विजेता रहा था। इसी ने इस ट्रॉफी को जीता था। उरुग्वे विजेता रहा था। नेक्स्ट 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कतर में। और कौन जीता था? कतर में अर्जेंटीना जीता था। किसे हराकर? ये हराकर जीता था फ्रांस को। कौन जीता था? विजेता कौन हुआ था? अर्जेंटीना। और किसको हराया था? फ्रांस को। कब का है ये? 2022 का वर्ल्ड कप। किसका? फीफा का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है 2026 में कहाँ पे होगा? तो इसे जो 2026 में कंडक्ट कराएंगे, 3 देश कराएंगे। कौन कौन? USA, कनाडा और मैक्सिको में ये होगा। अब देखते हैं फुटबॉल की ट्रॉफी। जो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है उनके नाम क्या क्या है? फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के नाम क्या क्या है? तो इसमें है 5 ट्रॉफी है। फर्स्ट ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। क्या है? संतोष ट्रॉफी। सेकंड है डूरंड कप। थर्ड है सुब्रतो। फोर्थ है रोवर्स कप। और फिफ्थ है BS रॉय ट्रॉफी। ये पांचों ट्रॉफी किस में दी जाती है? फुटबॉल के खेल में दी जाती है। पांचों ट्रॉफी कौन कौन सी? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुबुत्रो, रोवर्स कप और BS रॉय ट्रॉफी। 2026 का कहाँ पे होगा? तो ये होगा USA, कनाडा, मैक्सिको में।
2022 का कहाँ पे हुआ था, ये कतर में हुआ था। कतर में कौन जीता था, तो अर्जेंटीना जीती थी, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। 2000 और सबसे पहला कब हुआ था, ये था 1930 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था, 1930 में। किसके अंदर, उरुग्वे के अंदर, और जीता भी उरुग्वे ही था। लेकिन क्या होता है, अभी 2026 में होगा, तो 2026 का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कब हुआ था, 2022 के को भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सबसे पहला कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैंने ये तीनों लिखवा दिए कि सबसे पहला 1930 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप, सबसे पहला 1930 में हुआ था, उरुग्वे के अंदर हुआ था, और उरुग्वे ही जीता था। 2022 में कतर में हुआ, अर्जेंटीना ने जीता, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। 2026 में कहाँ में होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, 3 देश इसे कंडक्ट कराएंगे। जो फुटबॉल की ट्रॉफी है, इनका नाम क्या है, संतोष संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुबुत्रो और रोवर्स कप और बीएस रॉय ट्रॉफी। ये हुई हमारी आज की न्यूज। ये सभी आज की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार और कल की जब करंट अफेयर आएगी उससे पहले सिर्फ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो ये क्या होगा, याद हो जाएगा। बाकी जैसे संडे हुआ करेगा तो उसमें मैं पूरे वीक की जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करेगी उसके भी क्वेश्चंस लाया करूंगी। आप ये देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।